उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस खूबसूरत मौजू की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, फर्टिज क्रेसलर वायलिन नवाज था। ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। वायलिन बजाता बजाता अमेरिका पहुंचा और फिर पूरी दुनिया को दीवाना बना लिया। वायलिन कुर्रा अर्ज के हर कोने में बजाया जाता है। हजारों लाखों लोग इसके एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन वायलिन को जिस तरह क्रेसलर ने बजाया और उसने इसके बदन से जो आवाजें और जो जज्बात निकाले, ये एजाज शायद ही किसी और को नसीब हुआ हो। वायलिन सुनकर दुनिया का हर शख्स खुश होता है, लेकिन वायलिन जिसके हाथों में पहुंचकर खुश होता था वो सिर्फ और सिर्फ क्रेसलर था। वो वायलिन से दिलों की धड़कनें रोक देता था और रुके हुए दिल चालू कर देता था। लेकिन फर्टिज को इस लेवल, इस मेराज तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा, ये जानने के लिए सिर्फ एक वाकया काफी होगा। वो न्यूयॉर्क के ओपरा हाउस से वायलिन बजाकर निकला। सीढ़ियां उतर रहा था तो किसी खातून ने उसका रास्ता रोककर कहा, क्रेसलर, मैं तुम्हारे जैसा वायलिन बजाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हूं। क्रेसलर ने यह सुना तो वो हंसा और बोला, आप अभी जिंदगी देने का इरादा कर रही हैं, जबकि मैं वायलिन को अपनी पूरी जिंदगी दे चुका हूं। वो रुका, गले का मफलर दुरुस्त किया और कहा, मेरी जिंदगी में 40 साल से वायलिन के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर 30 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो आप जैसे सुनने वालों को फर्क महसूस हो जाएगा। मैं अगर एक हफ्ता मश्क ना करूं तो मेरे खानदान, मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों को पता चल जाएगा। और मैं अगर एक दिन वायलिन ना बजाऊं तो मुझे उसी शाम मालूम हो जाएगा कि मैं वो क्रेसलर नहीं हूं जो कल शाम तक था। वो रुका और बोला, फन को रोज पूरी जिंदगी चाहिए होती है। आप अगर फनकार बनना चाहते हैं तो फिर आपको रोजाना इसे अपना खून पिलाना पड़ता है। आपको इसे रोज अपनी जिंदगी देना पड़ती है। आप मुझसे ज्यादा जिंदगी दे दें, आप मुझसे ज्यादा अच्छा वायलिन बजा लेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम में से अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हम मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, हम सेल्फ हेल्प की किताबें भी पढ़ते हैं और हम नेक लोगों की सोबत भी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हम पर उनका ज्यादा देर तक असर नहीं रहता। हम एक आध दिन में दोबारा डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये एतराज दुरुस्त है। हम इंसान स्प्रिंग की तरह होते हैं। हम जितने भी खिंच जाएं, हम बहुत जल्द अपने साइज पर वापस आ जाते हैं। हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं ऐसे हजरात से अक्सर अर्ज करता हूं, हम इंसान चूल्हे, फायर प्लेस की तरह होते हैं। हमें रोजाना ईंधन चाहिए होता है। हम अगर चूल्हे में ताजा लकड़ियां नहीं डालेंगे तो यह जल्द बुझ जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी। तनूर में भी अगर ईंधन ना डाला जाए तो यह भी बर्फ बन जाता है। मोटिवेशन और प्रैक्टिस खुराक की तरह होती है। जिस तरह हमारे हर खाने की एक खास एनर्जी होती है, हम जो ही ये एनर्जी खर्च कर देते हैं, हमें दोबारा एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। हम एक खाना खाने के बाद दूसरा खाना खाते हुए ये क्यों नहीं सोचते, हमने अभी 3 घंटे पहले तो खाना खाया था, हम दोबारा क्यों खा रहे हैं? हम ये नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान को गाड़ी की तरह मुसलसल तवानाई चाहिए होती है। मोटिवेशन और प्रैक्टिस भी एक ऐसी ही एनर्जी है। ये भी हमें रोज चाहिए होती है और ये एनर्जी खाने की तरह रोज खर्च होती है। आप कुछ ना करें, आप बस कोई एक फन पसंद करें और रोज उस पर 8-10 घंटे लगा दें। ये 8-10 घंटे आपको फर्टिज क्रेसलर बना देंगे। आप इन 8-10 घंटों से क्रेसलर कैसे बनेंगे? इसका जवाब बाबा बुल्ले शाह ने दिया था। उनका एक मुरीद सूफी बनना चाहता था। बाबा ने उससे पूछा, तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? मुरीद पिस गया और 6 माह ये वजीफा करता रहा। वो 6 महीने बाद बाबा जी के डेरे पर पहुंचा तो दरवाजे की चौखट के साथ लगकर खड़ा हो गया। बाबा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। मुरीद ने मुंह से भैंस जैसी आवाज निकाली और डकरा कर बोला, मैं अंदर कैसे आ सकता हूं? आपका दरवाजा तंग है, मेरे सींग फंस जाएंगे। बाबा बुल्ले शाह हंसे और हंसकर कहा, तुम सूफी बन चुके हो, तुम अब लोगों को बैत करना शुरू कर दो। बाकी मुरीद हैरान रह गए और अर्ज किया, जनाब, हमारी पूरी जिंदगियां आपके डेरे पर झाड़ू देते गुजर गईं। हम जैसे आए थे हम वैसे रह गए, मगर ये देहाती आया, आपके पास 2 दिन रहा और सूफी बन गया।
क्या ये खुला तजाद नहीं? बाबा जी हंसे और बोले, मैंने इसे सूफी नहीं बनाया, इसकी पीर भैंस है। ये भैंस को देख देख कर खुद भैंस बन गया है। इसे महसूस हो रहा है कि इसके सर पर सींग उगाए हैं। और विलायत की पहली निशानी यह है, आप खुद को अपने महबूब जैसा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तुम बरसों से मेरे साथ हो, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हुए। ये 6 माह भैंस को देखता रहा और भैंस हो गया। चुनाचे ये सूफी बन गया और तुम पीछे रह गए। ये क्या था? ये फर्टिस क्रेसलर की टेक्निक थी। आप इतना वायलेंट बचाएं, आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप सर से पांव तक खुद वायलेंट बन जाएं। धुनें आपके जिस्म के अंदर से पैदा हों और वायलेंट के मुंह से निकलें। आप न रहें, आप वायलेंट बन जाएं। और जिस तरह इंसान खुराक और पानी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, आप भी इसी तरह वायलेंट के बगैर सांस न ले सकें। ये आपकी ऑक्सीजन भी हो, खुराक भी और पानी भी। नाज़रीन ग्रामी, हमें सूफियाना कैफियत को आम लफ्जों में प्रैक्टिस कह सकते हैं। यह कितनी बड़ी चीज होती है, आप ये जानने के लिए जमील नक्श की मिसाल ले लीजिए। जमील नक्श पाकिस्तान के मशहूर मुसव्विर थे। ये 1939 में पैदा हुए और 16 मई 2019 को लंदन में इंतकाल कर गए। जमील नक्श ने 60 साल मुसव्वरी की। मुसव्वरी उनके खून में रच बस चुकी थी। उनके हाथ सोए भी चलते रहते थे। ये आखिरी दिनों में कोमे में चले गए, लेकिन ये कोमे में भी अपनी उंगलियां हिलाते रहते थे। इनका पूरा जिस्म सुन्न हो जाता था, पलकें तक नहीं हिलती थी, लेकिन उंगलियां थिरकती रहती थी। जमील नक्श को इंतकाल से चंद लम्हे पहले होश आ गया। होश के ये लम्हे भी उन्होंने मुसव्वरी को दे दिए। मुसव्विर ने मरते मरते अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद किया, उंगलियों को ब्रश बनाया और हवा में तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। ये हवा में उंगलियां चलाते चलाते दुनिया से रुखसत हो गए। मार्क स्टेप्स तैराक था। ये 1968 में मैक्सिको के ओलंपिक्स में आध सेकंड से हार गया। जी हां, सिर्फ आध सेकंड। इसने मैक्सिको में खड़े खड़े फैसला किया कि ये 4 साल बाद अगले ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा। और ये 4 साल बाद तारीख में बैक वक्त 7 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला दुनिया का पहला तैराक बन चुका था। यह वाकया 1972 में म्यूनिख के ओलंपिक्स में पेश आया। यह स्पोर्ट्स की दुनिया का हैरान कुन वाकया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक साफी ने मार्क को मुखातिब करके कहा, आज का दिन आपकी जिंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन है। मार्क को करंट लगा। उसने उसे स्टेज पर बुलाया और कहा, तुम फिर मेरी खुशकिस्मती की दास्तान सुनो। मैं 1968 में सिर्फ आध सेकंड से हार गया था। मैंने उस दिन फैसला किया था, मैं अपनी आध सेकंड की यह कमी हर सूरत पूरी करूंगा। वो रुका और बोला, तुम जानते हो मुझे आध सेकंड की यह कमी पूरा करने के लिए कितना वक्त लगा और मुझे कितनी मेहनत करना पड़ी। सहाफी खामोश रहा। मार्क बोला, मैंने मुसलसल 4 साल 10,000 घंटे पानी में गुजार दिए। ये साल में 2,500 घंटे और रोजाना 8 घंटे बनते हैं। मैंने इन 4 सालों में एक भी छुट्टी नहीं की। मेरी हर चीज बिक गई, मुझे तलाक तक हो गई, लेकिन मैं पानी से बाहर नहीं निकला। लेकिन तुम कहते हो कि आज का दिन मेरे लिए खुशकिस्मत है। अरे बेवकूफ इंसान, तुम मुझसे ज्यादा पानी में रह लो, तुम मुझसे ज्यादा खुश नसीब हो जाओगे। वो रुका और आहिस्ता से बोला, मैं जितनी मेहनत करता चला गया, मैं उतना ही खुश नसीब होता चला गया। दुनिया कहती है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं कहता हूं नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप भी परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो, आप मुझसे भी आगे निकल जाओगे। और आप भी आज से परफेक्ट प्रैक्टिस शुरू कर दें, आप भी परफेक्ट खुश नसीब बन जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।